दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2024 के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि मेडिकल के अंदर आपकी कौन कौन सी जांच की जाएंगी, किस किस बॉडी पार्ट को चेक किया जाएगा, कौन से ऐसे डिफेक्ट है जिनकी वजह से आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कौन से ऐसे डिफेक्ट है जो अगर माइनर है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आपका जो मेडिकल है वो कितने तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन इन 3 वेज। तो 3 तरीके से आपकी मेडिकल जांच यहां पर की जाएगी। फर्स्ट है सीटिंग, यानी कि आपको बैठाकर जांच की जाएगी। सेकंड है स्टैंडिंग, यानी कि आपको खड़ा करके जांच की जाएगी। और थर्ड है लाइन डाउन, यानी कि लेटाकर। तो यानी कि 3 तरीके से आपकी जांच होगी, खड़ा करके, बैठाकर और लेटाकर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि खड़े होकर स्टैंडिंग जनरल सर्वे जो है इसके अंदर किन किन बॉडी पार्ट्स की जांच होगी आपकी खड़ा करके। सो देखिए, हेड यानी कि सर की, नेक, चेस्ट की, एब्डोमेन पेट की, अपर लिम्स की, लोअर लिम्स की, मिसक्लेनियस कंडीशन की, स्किन की, स्पाइन और सैक्रोलिक जॉइंट्स जो है उनकी, इसके बाद जेनाइटाइल जो आपके रीजन है उनकी, और एनोरेक्टल जो आपका रीजन है उनकी। तो ये जो आपके पार्ट्स है, 11 जो पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, इनकी जो आपकी जांच की जाएगी वो खड़े करके आपकी की जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीटिंग। बैठाकर किसकी होगी? तो बैठा के सिर्फ 2 जांच की जाएंगी, एक होता है सीवीएस और एक होता है रेस्पिरेटरी, यानी कि सांस जो आपके संबंधी जो जांच है वो, और सीवीएस संबंधी जो जांच है वो आपकी कैसे की जाएगी? बैठाकर की जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड आपका लाइंग, यानी कि लेटाकर कौन कौन सी जांच होगी? तो देखिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल जो सिस्टम है उसकी, टेस्ट फॉर जॉइंट्स इंटीग्रिटी, आपके जॉइंट्स की, लोअर लिम्स फॉर लिगामेंटस इंजरी, कोई लिम्स में इंजरी नहीं है उसकी, और वेरिकोस वेन जो है उनकी जो आपकी जांच होगी वो आपको लेटाकर यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके से जांच की जाएगी और किस किस पार्ट की कैसे जांच की जाएगी वो आपने यहां पर देख लिया। अब आगे बात करें कि आपके जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, कुछ ऐसे रिजेक्शन के ग्राउंड्स हैं जो अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कौन से? देखिए, एनी क्रोनिक डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस टाइप की कुछ बीमारियां हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका है आपके लंग्स के अस्थमा हो गया, क्रोनिक टॉन्सिलिटिस हो गया, इस तरह की लंग्स से रिलेटेड आपकी, ठीक है, ब्रोंकली जो आपके काइल्स टाइप के जो डिजीज होती हैं लंग्स के रिलेटेड, अगर वो पाई जाती हैं तो आपको इसके बेस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी हार्ट की जो डिजीज है अगर वो पाई जाती है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में दिक्कत पैदा करती हैं तो भी रिजेक्ट करेंगे। लो स्टैंडर्ड विजन, यानी कि आई साइट वीक है तो भी, एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, अगर आपकी स्क्विंट आई है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद ओटिटिस मीडिया जो है इसके बेस पर भी, अगर आपको ओटिटिस जो है उसके बेस पर भी रिजेक्ट हो जाओगे। डिफनेस एंड एनी डिग्री ऑफ इंपेयर्ड हियरिंग, अगर आप बहरापन है तो भी रिजेक्ट किए जाएंगे। स्ट्रिमरिंग यानी कि हकलाना की प्रॉब्लम है तो भी रिजेक्ट यहां पर कर दिए जाओगे। लॉस ऑफ डीके ऑफ टीथ, इसके बाद रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ डेंटल पॉइंट्स, अगर आपके दांत जो है वो सड़ गल चुके हैं और इससे आपके डेंटल पॉइंट्स नहीं बन रहे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, तो भी रिजेक्ट आप हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने आर्टिफिशियल डेंचर जो है जबड़ा पहन रखा है हाफ या कंप्लीट तो रिजेक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट के अंदर अगर आपके कोई डिफॉर्मिटी है तो उस बेस के ऊपर, एब्डोमिनल गेट जो है जो आपकी गांठ वगैरह टाइप की होती है उसके बेस पर भी रिजेक्शन है। इंडोक्राइनल डिसऑर्डर है तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, अगर सोचने समझने की क्षमता में डिफेक्ट है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। हर्निया है तो भी रिजेक्ट आप हो जाओगे। स्किन डिजीज है तो भी रिजेक्ट यहां पर कर दिए जाएंगे। क्रोनिक स्किन डिजीज यानी भयंकर वाली, ठीक है। एनी एबनॉर्मलिटी सो एज टू इम्पीड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। एनल फिस्टुला, अगर आपके फिस्टुला है तो भी रिजेक्शन मिलेगा। डिफॉर्मिटी ऑफ फिट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट, इसके अलावा आपके जो भी फुट से रिलेटेड जो भी आपके डिफेक्ट है उनके बेस पर भी आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए
अब माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, कुछ ऐसे भी डिफेक्ट्स है इसके अंदर जो अगर थोड़ी अमाउंट में है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए, जैसे माइल्ड फ्लैट फिट, अगर आपके हल्का फ्लैट फिट है तो रिजेक्ट नहीं होगे। नोकनी भी अगर हल्का है तो भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर बो लेग हल्का है तो भी आप रिजेक्ट नहीं होगे। माइल्ड हेमरटोज, अगर आपके हेमरटोज है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। माइल्ड वेरिकोसेल है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। स्लाइटली स्ट्रेमरिंग, हल्का हकलाना है तो भी रिजेक्ट आप नहीं होगे। प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन ईयर विदाउट हियरिंग डिफेक्ट, अगर कान में मैल है लेकिन सुनने में दिक्कत नहीं है तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। डीएनएस, अगर माइल्ड डीएनएस है नाक से संबंधित तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कैरिंग एंगल 20 डिग्री तक का है, अगर कोहनी का हाथ का कैरिंग एंगल 20 डिग्री तक आपका है तो आपको यहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीछे वाले डिफेक्ट्स में एक वेरिकोसेल्स आपका है, अगर वो आपके है, या वेरिकोवेन्स जो है अगर वो प्रॉब्लम आपके है तो भी आपको यहां पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मैंने दोनों बता दिए किस में रिजेक्ट हो गए और किस में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आई टेस्ट के अंदर आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि 6/6, ठीक है, एक आंख अगर आपकी 6/6 की है एज पर आपकी नोटिफिकेशन, और एक आंख या फिर 6/9 की है आपकी, ठीक है, 6/6 या 6/9 की अगर आपकी आंख है तो आपकी यहां पर बेटर आई है। अगर वो एक आंख आपकी 6/12, एक आंख 6/9 की है तो उस केस के अंदर आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 6/6 और 6/9 अगर आपकी आंख है, 6/9 का विजन है या 6/6 का आपका विजन है तो आपको यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर आपको जो है इंक्लूड आपको कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया अगर +4 आपके हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपके मायोपिया -4 है इंक्लूडिंग सिलेंडर्स है, ठीक है, तो यहां पर है। कलर विजन आपके पास कलर ब्लाइंड होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा। अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो आपकी सीधी आंख 6/6 की होनी चाहिए, अगर आप उल्टे हाथ से करते हो तो आपकी उल्टी आंख, अच्छा विजन आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाइनोक्यूलर विजन इज रिक्वायर्ड, बाइनोक्यूलर विजन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पर लेजिक सर्जरी क्या है, करेक्शन इज परमिटेड, लेजिक सर्जरी जो है करेक्शन है वो आपको परमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नो रेडियल, ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, बट आपका लेजिक तक है अगर आपने लेजर करवा रखा है, और अगर वो आपका 6 महीने से पुराना है तो आपको यहां पर अलाउड कर दिया जाएगा, नया आपका लेजर सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, आपका आई से रिलेटेड था। अगर मैं ईयर विजन की बात करता हूं कि ईयर के अंदर ईयर विजन या ईयर टेस्ट की मैं बात करता हूं, विजन तो आइज के लिए है, तो ईयर टेस्ट क्या रहने वाला है, डेफनेस यानी कि बहरापन, ठीक है, बहरापन आपके कानों में नहीं होना चाहिए। और यहां पर ईयर डिस्चार्ज, कान के अंदर पानी का कान के अंदर बहना, पानी बहना आपके कान के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड यहां पर क्या है, वैक्स आपका अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन वैक्स के साथ हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ आपका यहां पर रहने वाला कान के पर्दे के अंदर छेद, ठीक है, छेद जो है पर्दे में वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए। 4 तरह की बीमारियां हैं जो अगर नहीं है तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दांतों की, दांतों के अंदर क्या कुछ रहेगा, तो देखिए दांतों के अंदर टोटल आपको 22 पॉइंट लेने यहां पर जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये आपके पॉइंट्स है, मतलब आपके पास टोटल 22 पॉइंट होने चाहिए, सही दांतों के आपके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इन सीजर आपके ऊपर नीचे के जो के अंदर 4 यहां पर आपके पास है, ठीक है, 4 जो है तित के अंदर 4 होने चाहिए, और यहां पर एक का 1 नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर टोटल हो गए 4 नंबर आपके, ठीक है। कैनाइन की बात करता हूं तो दोनों जो के अंदर ऊपर और नीचे वाले के अंदर आपके 2 होने चाहिए जबड़े के अंदर, और यहां पर 1 नंबर 1 का मिलेगा तो टोटल 2 नंबर हो गए, ठीक है। अब देखिए प्रीमोलर आपके 4 होने चाहिए ऊपर नीचे दोनों के जबड़ों में, 1 का 1 नंबर है तो टोटल 4 नंबर। मोलर्स की बात करता हूं तो यहां पर 6 नंबर आपके, 6 दांत होने चाहिए दोनों जबड़ों में, 3 ऊपर 3 नीचे में मिला के, 1 का 2 नंबर है, और इस तरह से 12 नंबर आपको मिलेंगे, और टोटल आपको 22 नंबर लेने यहां पर जरूरी है। अगर 22 से कम नंबर आते हैं तो आपको डेंटल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर 22 से ज्यादा आते हैं तो बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन एट लीस्ट 22 नंबर जो है वो आपके यहां पर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एक बार आपको चेक करना इस चीज को कि आपके 22 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरा, सड़े हुए दांत अगर होंगे तो उनके नंबर नहीं मिलेंगे,
कोई दांत गल रहा है उसका नंबर नहीं मिलेगा। जर्दा पान सुपारी खा खा के अगर लाल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दांत गले सड़े आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने दांत के ऊपर कैप लगवा ली है, ठीक है, अगर कैप है तो एक आधे दांत में तो कैप चल जाएगी, लेकिन अगर आपने 50% से ज्यादा पे अगर आपने कैप या डेंचर लगवा रखा है तो वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई। सो आज जो ये वीडियो थी ये था पार्ट 1, ठीक है, ये था पार्ट 1 और कल आएगी आपकी पार्ट यहां पर 2, ठीक है। सो कल पार्ट 2 मिल जाएगा। आज की इतना है, कल की में मैं सारी और जितने भी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो सारे विद एक्सप्लेनेशन सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और इससे पहले अगर आपको भी कोई डिफेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और उसको भी मैं वीडियो में इंक्लूड कर सकूं, ठीक है ना। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।